हेलो दोस्तों, आज मैं कक्षा 12 के प्रथम अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 5 न्यूमेरिकल बताऊंगा। आइए समय न व्यर्थ करते हुए अपना 5 न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो पहला हमारा न्यूमेरिकल क्या पूछ रहा है, यानी पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 × 10⁻⁻⁹ सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण को कोई बिंदु द्विध्रुव 5 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स परिणाम के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेख है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिकलन कीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिकलन कीजिए, यानी बल आघूर्ण का परिकलन पूछ रहा है, यानी हमें टा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टा को क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण का परिकलन। हमें क्या क्या दिया है पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेंगे। पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी, हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से प्रदर्शित करते हैं। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। फिर उसके बाद आगे हम देख लेते हैं कि हमें क्या दिया है। विद्युत द्विध्रुव यानी विद्युत क्षेत्र है, यानी विद्युत क्षेत्र ई दिया है। तो विद्युत क्षेत्र ई कितना दिया है? 5 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स। क्या दिया है? न्यूटन कूलाम इनवर्स। फिर उसके आगे हम देख लेते हैं कि हमें क्या दिया है। फिर उसके आगे हमें दिया है एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेख है, यानी हमें थीटा कोण दिया है। कितना? थीटा कोण हमें कितना दिया है? 30 डिग्री। कितना दिया है थीटा कोण हमें? 30 डिग्री। तो हमारा सूत्र क्या होता है? टा बराबर हमारा सूत्र जो होता है पी ई साइन थीटा। कितना दिया है? पी ई साइन थीटा। अब हम यहाँ पर अपना जो मान दिया है उसको पुटअप कर लेते हैं, यानी इस सूत्र पर अपना मान जो दिया है उसको पुटअप कर लेते हैं। तो पहले हम पुटअप कर लेते हैं मान। पी का मान दिया है 4 × 10⁻⁹। फिर उसके बाद दिया है ई का मान कितना दिया है? 5 × 10⁻⁴। फिर उसके बाद साइन थीटा, यानी हम जानते हैं साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या? 1/2। तो अब हम यहाँ पर आगे हल करेंगे। आगे क्या हो जाएगा हमारा? टा बराबर यहाँ से गुणा कर देंगे तो 5 चौका 20 -4 यानी -9 में से 4 गया, कितना आ जाएगा? -5। फिर इंटू के 1/2। तो अब यहाँ से हम काट लेंगे 10 दूना के 20। कितना हो जाएगा? 10 दूना के 20। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जब इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 दहा में 20 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? टा बराबर क्या आ जाएगा? 10 के पावर यानी 10 × 10 के पावर -5, 10 के पावर -5 आ जाएगा न्यूटन मीटर। मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। यानी टा का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर होता है। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। क्या हो गया? जब हम ऊनी के कपड़े से किसी प्लास्टिक को रगड़ते हैं तो उस पर कितना ऋणावेश पाया गया? 3 × 10⁻⁷ कूलाम ऋणावेश पाया गया। तो अब हम देख लेते हैं ए नंबर क्या पूछ रहा है। हमारा ए नंबर में पूछ रहा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। स्थानांतरित क्या पूछ रहा है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या
आकलित कीजिए। तो हम पहला ए नंबर लगाएंगे कि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमें पहले क्या ज्ञात करना है, एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता नहीं है। और हमें क्या क्या दिया है, हमें यहाँ पर दिया है कुल स्थानांतरित आवेश, कुल स्थानांतरित आवेश कितना दिया है हमें, 3 × 10⁻⁷ कूलम। अब उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन का मान मालूम ही होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ई से इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। अब हम इसी पर रख कर, यानी इसी का मान रख कर अपना क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि हमारा सूत्र क्या होता है। यहाँ पर क्या पूछा है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। तो हमारा सूत्र यहाँ पर लगेगा, विद्युत आवेश का सूत्र लगेगा। तो विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है, Q होता है, यानी हमें अब क्या क्या मालूम, Q होता है यानी, तो हमें n निकालना है। तो हम E को जब इधर लेके जाएंगे तो Q बराबर Q/E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q/E। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, n का। तो हम n क्या लिख लेंगे, अब Q का मान रख लेंगे। Q का मान हमें क्या दिया है, 3 × 10⁻⁷ बटा, अब हमें E का मान क्या दिया है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, हम इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻⁷, ये जब हम इसको यानी -19 को ऊपर ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा बटा के 16, यानी 1.6। अब इसको हम हल कर लेते हैं आगे। तो हमारा आगे हल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30 × 10⁻12, -7 में से +19 जाएगा तो 12 हो जाएगा, अब बटे के 16। जब यहाँ से मैंने दशमलव हटाया तो यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा लिए। आइए अब आगे हल कर लेते हैं। आगे हल करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 16 × 16, 16 × 16, 16 × 8 = 128। इसको काटेंगे, 16 × 16 बचा हमारे पास कितना, 16 × 16, 16 × 4 20, 20 10 कितना, 16 × 4 20 10, यानी 14 हो जाएगा। तो अब 14 को भाग देंगे 140, यानी 14, 16 बड़ा है तो 14 में भाग नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ा लेंगे। फिर अगर हम 16 का भाग 140 में देंगे तो 8 से कटेगा, तो 8 से कटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 128। तो हमारे पास शेष कितना बचेगा, 12। फिर इसे ले जाएंगे हम 7 बार में, तो 12 सत्ते 16 सत्ते 112 हो जाएगा, 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 120, 16 सत्ते 120 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास कितना बचेगा, 8। फिर हम जब हमारे पास 8 बचेगा तो 16 × 5 कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा, 16 × 5 80। फिर उसके बाद हमारे पास कितना है, 10 के घाते, यानी 10 के घात 12 इलेक्ट्रॉन है, 10 के घाते 12 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद हम इसे आगे जब हल करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, आगे हल करने पर, आगे जब हम हल करते हैं तो इसमें से जब हम यहाँ पर एक बढ़ा लेते हैं तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी दशमलव हटाने के लिए यहाँ एक बढ़ा लिए तो 2 हो जाएगा। फिर 10 के घाते 12 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा ए नंबर का आंसर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ए नंबर का आंसर। अब हम देखेंगे बी नंबर। बी नंबर हमारा क्या पूछ रहा है,
जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है कि बी नंबर यहाँ पर पूछ रहा है क्या ऊन पॉलीथीन में सहिती का स्थानांतरित भी होता है। इसमें पूछ रहा है क्या ऊनी पॉलीथीन में सहिती का स्थानांतरित भी होता है। अब हम बी नंबर देखेंगे। आइए अब देख लेते हैं बी नंबर। इसको ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए। तो हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 91 गुणे 10⁻31 kg होता है। कितना होता है 91 गुणे 10⁻31 kg। अब हम क्या निकालेंगे पॉलीथीन पर स्थानांतरित कुल द्रव्यमान। अब क्या निकालेंगे हम पॉलीथीन पर स्थित कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल एम एन। तो हमारा क्या दिया है स्मॉल एम जो है यहाँ पर दिया है। तो स्मॉल एम को हम लिख लेंगे कितना दिया 91 गुणे 10⁻31 kg दिया है। फिर हमारा एन कितना दिया है। तो यहाँ पर एन दिया है 2 गुणे 10⁻12। कितना दिया है 2 गुणे 10⁻12 दिया है। आइए अब इसका आगे हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो गुणा करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा 2 एकम 2 2 नवा 18 गुणे 10 कितना बचेगा 10 हमारा 19 बच जाएगा 19 kg 10 kg। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। एक आंसर और हो जाएगा हमारा। इसको इस प्रकार लिखते हैं जब हम इधर दशमलव बढ़ाते हैं जब हम राइट से इधर जाते हैं तो क्या हो जाएगा। यानी जब हम इधर से इधर गए तो 1.82 गुणे 10⁻18 kg हो जाएगा। या तो ये आंसर हो जाएगा। ये दोनों आंसर सही है। आप किसी भी आंसर यानी इन दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया बी का आंसर। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो अगला क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक आवेश 6.5 गुणे 10⁻7 कूलाम है तो इनमें पारंपरिक स्थित विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोले के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी पर त्रिज्या की गणना कीजिए। क्या पूछ रहा है ए तथा बी के त्रिज्या की गणना पूछ रहा है। यानी इसका बल पूछ रहा है कि कितना बल लगेगा। यहाँ पर देखें कितना बल है। तो हमारा ए नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। पहले हमें ए और बी दे दिया है। कितना दिया है 6.5 गुणे 10⁻7। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर Q1 यानी ए नंबर क्वेश्चन लगा रहे हैं हम पहले Q1 = Q2 कितना दिया है हमें 6.5 गुणे 10⁻7 कूलाम दिया है। फिर उसके बाद हमें क्या दिया है R। यहाँ पर देखेंगे R दे दिया है। एक क्या था Q1 व Q2 था। अब R कितना दिया है हमें 50 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में जब चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0.50 मीटर। क्या हो जाएगा 0.50 मीटर। अब फिर उसके बाद हमें क्या मालूम करना है बल। क्या मालूम करना है बल हमें पता नहीं है। तो आइए अब हम अपना क्वेश्चन हल करते हैं। तो
देखेंगे कि एफ बराबर क्या हो जाता है। एक एफ बराबर क्या हो जाता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 Q2/r² होता है। यही हमारा सूत्र होता है ना, यानी बल का जो सूत्र होता है यही होता है ना। ये क्या होता है, न्यूटन में होता है। सूत्र जो होता है यह न्यूटन में होता है। तो हम लिख लेंगे एफ बराबर, अब इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है क्या, 9 × 10⁻⁹ होता है। फिर उसके बाद Q1 का मान रखेंगे हम। Q1 का मान कितना दिया है 6.5 × 10⁻⁷, और Q2 का मान क्या दिया है 6.5 × 10⁻⁷, भट्टा के r² का मान कितना दिया है 0.50 मीटर दिया है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.50 मीटर का होल ऑफ स्क्वायर। अब अगले स्टेप में देखेंगे क्या हम, अगले स्टेप जब करते हैं तो यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा 9 × 6.5 × 6.5 × 10⁻⁷ बटा के, अब जब हम उसका यानी 0.50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। तो अब आगे हम क्या कर लेते हैं, आगे हम हल करते हैं। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, इसका जब हम इसका इसका और हम जब इसका गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जब हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या 4 यानी 42.25 मिलता है। फिर उसके बाद हम 9 से गुणा ऐसे ही रहने देते हैं। फिर यहाँ पर इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं जोड़ और घटा लेते हैं। तो जब -7 और -7 मैंने किया तो कितना आ गया -14, और -14 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा, यानी 9 में से -14 गया तो कितना बच जाएगा -3, कितना बच जाएगा -5 बचेगा। तो -5 बच जाएगा बटा के 25, टोटल बटा के कितना हो जाएगा 25। अब हम क्या करेंगे 9 का गुणा 42.25 में करेंगे। तो हम 9 का गुणा जब 42.25 में करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 380.25 आ जाता है। कितना आ जाता है 380.25, 10⁻⁻5 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम जब 25 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम 25 से भाग दे देते हैं तो हमारे पास बचता है, जब हम 25 से भाग देते हैं तो हमारे पास बच जाएगा, कितना बचेगा, तो हम 25 से भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 15, यानी 152.1 गुणे 10⁻⁻5, कितना हो जाएगा 10⁻⁻5। अब हम क्या करते हैं, जब हम इस दशमलव को इधर लाते हैं 1 2 3, जब हम इस दशमलव को इधर लाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यह इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह इक्वल टू, जब हम इसे 2 स्टेप इधर लाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1.52 गुणे 10⁻⁻5 और +2 हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको इधर लाते हैं तो यहाँ पर 10⁻2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह इक्वल टू 1.52 गुणे 10⁻−3 न्यूटन। ये हमारा ए नंबर का आंसर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, यह हमारा ए नंबर का आंसर, हमारा ए नंबर का आंसर यही हो जाएगा। आइए अब हम देख लेते हैं बी नंबर का आंसर। बी नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं फिर उसका आंसर निकालते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा दोनों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक पर कितना बल लगेगा। यानी पूछ रहा है यदि दो गोला है, उन गोलों की जो मात्रा है दुगनी कर दी जाए और उन गोलों को आधा कर दिया जाए तो उस पर कितना बल लगेगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों पर यानी इस पर कितना बल लगता है। तो हमारा क्या हो जाएगा Q1 इक्वल टू 2Q1
डॉट Q2 इक्वल टू 2Q2 क्या हो जाएगा 2Q2 और R इक्वल टू क्या हो जाएगा R/2 R इक्वल टू क्या हो जाएगा R/2। तो अब यहाँ से हम सूत्र के माध्यम से लगाएंगे। तो हमारा सूत्र है F इक्वल टू 1/4πε0 क्या है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। अब हम इसी के माध्यम से हल करेंगे। तो हमारा F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0। अब Q1 का मान क्या दिया है 2Q1 दिया है, फिर उसके बाद Q2 का मान क्या दिया है 2Q2 दिया है, फिर बटा के R का क्या मान दिया है तो R/2 का होल² दिया है। अब हम इसे लगा लेते हैं। तो F बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 ब्रैकेट में, अगर हम इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा बटा के R²/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है 2 का गुणा इसमें करते हैं तो 4 हो जाएगा, यानी 2 कॉमन भी कर लेंगे फिर उसका गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। फिर Q1 इंटू Q2 बचेगा हमारे पास। तो इसके बाद हम इस 4 को ऊपर लेके जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा F बराबर क्या हो जाएगा हमारा F बराबर 4 इंटू 4, इस 4 को ऊपर ले गए तो हमारा 4 इंटू 4 हो गया। फिर Q1 इंटू Q2 अपान R², फिर 1/4πε0 यह बचेगा। तो हमारा फिर उसके बाद आगे हल करते हैं तो F बराबर हो जाएगा 16 Q1 इंटू Q2 अपान R²। इस 16 को अब हम इस F के पास लेकर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 16 इंटू F इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/4πε0 है तो हमारा हो जाएगा 1/4πε0। फिर क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान R²। अब हम यहाँ पर हल कर लेते हैं तो हमारा 16 यानी 16 गुणे F का मान हमें क्या दिया है, यहाँ पर देख लेंगे, हम यहाँ पर लिखाने हैं ना F का मान, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, हमें यहाँ पर F का मान लिखाने हैं तो यही मान हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो यही मान हम यहाँ पर क्या करते हैं पुट कर लेते हैं। तो हमारा 1.52 गुणे 10⁻³ है, तो 10⁻³ है। जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.243 न्यूटन हो जाएगा। फिर इसको हम कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, यानी 2.43 गुणे 10⁻⁻1 न्यूटन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये किसका आंसर हो जाएगा बी का, ये बी का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू कितना दिया है 3 गुणे यानी 3 गुणे 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। क्या दिया है न्यूटन प्रति कूलाम। विचार कीजिए, पहला क्या पूछ रहा है, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YA तल के समांतर है। तो हम पहले चित्र बना लेते हैं, चित्र हम बनाते हैं। तो हमारा चित्र किस प्रकार रहेगा, कुछ इस प्रकार रहेगा चित्र। ये हमारा चित्र हो जाएगा कुछ इस प्रकार। यहाँ पर ध्रुव S होगा स्थित, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है और A भी वैद्युत क्षेत्र है। ये हमारा A नंबर का
फिगर हो जाएगा। और बी नंबर में क्या पूछ रहा है, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब अभिलंब x अक्ष से 60 का कोण बनाता है तो फिर उसके आगे ज्ञात करना है। तो आइए हम देख लेते हैं बी का फिगर कैसे होगा। तो बी का फिगर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। हमारा बी का फिगर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो दिशा है वो हमारा किस डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है। तो आइए अब हम ए नंबर को हल करते हैं। जब हम ए नंबर को हल करेंगे तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होंगी। तो ए नंबर को हल करते हैं पहले। तो ए नंबर को हल करने के लिए पहले हमें वैद्युत क्षेत्र दिया है, इसको लिख लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र ई इक्वल टू कितना दिया है हमें, 3 × 10⁻³ न्यूटन कूलाम दिया है, न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। और मुझे वैद्युत फ्लक्स क्या दिया है, वैद्युत फ्लक्स है यहाँ पर, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर एस, यानी वैद्युत क्षेत्र और उसकी दिशा। फिर उसके बाद हमें दिया है यस, यस क्या है, परिमाण होता है, यह क्षेत्रफल का परिमाण होता है। तो परिमाण हमें कितना दिया है, ए का 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर ई वर्ग दिया है, 10 सेंटीमीटर वर्ग दिया है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर में। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर में। जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0.10 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए अब हम आगे चल इसको हल करते हैं। आगे जब हम हल करेंगे तो हम जानते हैं कि है जो हमारा ए नंबर पूछा है ये अभिलंब के बीच बना कोण है। किसके बीच बना है, अभिलंब के बीच यह अभिलंब के बीच बना कोण है जो कि 0 डिग्री होता है। जो अभिलंब के बीच बना कोण होता है वह 0 डिग्री होता है। आइए अब हम वैद्युत फ्लक्स के सूत्र के हिसाब से इसे लगाते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र जो होता है फाई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर यस हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसे आगे हल करेंगे। जब वेक्टर को हटाते हैं तो ई एस कॉस थीटा हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा हो जाएगा। जहां हमें कॉस थीटा यानी कॉस 0 अंश का मान 1 दिया है। तो हम अब अपना जो मान है उसको पुटअप कर लेते हैं। तो हमारा ई का मान कितना है, 3 × 10⁻³ और हमारा जो वैद्युत यानी यहाँ पर परिमाण यश दिया है उसका मान कितना है 10। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻²। इसको 1 × 10⁻² लिख सकते हैं ना। जब इसका दशमलव हम इधर लाएंगे तो यहाँ 1 × 10⁻² लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसे आगे हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻², यानी 3 × 10⁻² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻², यानी फाई वैद्युत फ्लक्स मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। ये हमारा ए का आंसर हो जाएगा। अब हम बी का आंसर देख लेते हैं। तो हमारा बी का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी का आंसर हमें क्या कितना दिया है कोड उसका, थीटा बराबर कितना दिया है, 60 अंश। तो उसी प्रकार हम रख लेते हैं। तो यहाँ cos 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। तो हमारा क्या था, फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लगा लेंगे फाई ई बराबर ई एस कॉस 60 अंश, ई एस कॉस 60 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना दिया है, 3 × 10⁻, कितना दिया है, 3 × 10⁻³ दिया है। और हमें जो परिमाण है कितना दिया है,
1 गुणे 10⁻2 माइनस 2 दिया है। और हमें जो cos 60 अंश का मान क्या होता है 1/2। तो अब यहाँ से हम हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 3 गुणे 1/2। तो हम इसे जब 3 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 5 इक्वल टू लिख सकते हैं 15 गुणे 10⁻1.5 गुणे 10⁻1 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 15 गुणे 10⁻1 माइनस 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5e बराबर 15 मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये किसका आंसर हो जाएगा, बी का आंसर। आइए अब हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सार्वधानिक पूर्व ली गई माप यह संकेत देता है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 गुणे 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। तो ए नंबर क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बॉक्स के भीतर आवेश कितना है, यानी बॉक्स के भीतर आवेश कितना है। तो आइए अब हम अपना आंसर देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर पहले हमें यह ज्ञात है कि वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात है, कितना ज्ञात है, वैद्युत फ्लक्स कितना दिया है 8.0 गुणे 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम दिया है। और हमें यानी हमें ये एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुणे 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो बॉक्स में नेट आवेश कितना है, अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर बॉक्स में नेट आवेश फाई बराबर कितना हो जाएगा, ए गॉसी प्रमेय से हो जाएगा, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम मान रख लेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मान पुटअप कर लेते हैं। तो क्यू का मान कितना दिया है, यानी जो ए कूलाम कितना दिया है हमें, यानी क्यू का मान हमें जो दिया है वह है, यानी हमें क्यू का मान ज्ञात करना है। तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पर क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट फाई। तो क्यू इक्वल टू, अब यहाँ पर हम मान रख लेते हैं, मान रखेंगे क्या हो जाएगा 8 गुणे 10⁻3 गुणे 8.854 गुणे 10⁻−12। जब हम इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0.071 गुणे 10⁻−6 कूलाम हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी क्यू बराबर 0.071 गुणे 10 क्या लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं क्यू बराबर 0.071 म्यू कूलाम। इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक म्यू बराबर क्या होता है 10⁻6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।